प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक नेक बंदा एक गार में दिन रात अल्लाह की इबादत किया करता था। अल्लाह ने उस नेक बंदे के खाने का इंतज़ाम भी एक पेड़ के ज़रिए कर दिया था। अल्लाह पाक उसकी इबादत से इतना खुश हुआ कि एक पेड़ उसकी गार के करीब उगा दिया और वो पेड़ अनार का पेड़ था। हर रोज़ उस अनार के पेड़ से अल्लाह पाक उसके खाने के लिए ऐसे इंतज़ाम फरमाता था कि रोज़ाना 3 अनार उसे मिल जाते थे और उन अनारों को वो नेक बंदा हर रोज़ खा लेता था। वो उन अनारों को खाता और अल्लाह की इबादत करता रहता था। दिन गुजरते गए और वो यही सोचता था कि ये मेरा रिज़्क है, मैं सिर्फ खाता पीता रहूं और अल्लाह की इबादत करूं। एक बार अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह उनसे इम्तिहान लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस पेड़ पर अनार ना आए। एक दिन गुजरा, उस बंदे ने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ने फिर उसे अनार अता नहीं किए, उसने फिर से सब्र किया। तीसरे दिन भी उसके साथ वैसा ही हुआ। अल्लाह ने अनार की नेमत से उसको महरूम रखा। अल्लाह तो उसका इम्तिहान ले रहा था कि मेरा बंदा मुझ पर कितना तवक्कल करता है, ये मुझसे मांगता है या लोगों से मांगता है। अब वो आदमी भूख से निढाल हो चुका था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी। बजाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा था, उससे सवाल करता, अल्लाह से मांगता, वो लोगों से मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो बाहर निकल कर आया तो उसे एक घर दिखाई दिया। वो घर एक मुसलमान का तो था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह की इबादत तो बहुत दूर की बात, वो अल्लाह के बंदों को खुश भी नहीं करता था, यानी उनका सामान चुराता था, हर तरह की चोरी किया करता था। वो सिर्फ नाम का मुसलमान था, उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसकी बिना पर उसे अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा कि मैं इस मुसलमान के घर जाकर इससे मदद मांग लेता हूँ, इससे खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि ये तो एक चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे इस वक्त यही मदद दे सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। यही सोचकर वो उस चोर के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। उस चोर ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए। वो नेक बंदा कहने लगा, ऊपर जो पहाड़ पर एक गार है, मैं वहाँ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, नेक इंसान हूँ, काफ़ी वक्त से उधर ही रहता हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए वहाँ पर एक अनार का पेड़ भी उगा दिया था और उन अनारों से मैं अपना पेट भरता था। लेकिन 3 दिन से उस पेड़ पर अनार नहीं आ रहे हैं। मैं भूख से बेहाल हूँ, तो सोचा शायद तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। चोर के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने कहा, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी हैं, अगर खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो नेक आदमी इतना भूखा था कि उसने कहा, हाँ मैं यही खा लूँगा, आप मुझे वो रोटी दे दो। उसने वो रोटियां ली और बाहर जाने लगा। इतने में वहां बंधा हुआ चोर का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। नेक आदमी ने सोचा शायद मैंने इसकी रोटियां ले ली हैं, इसलिए ये भौंक रहा है, तो उसने एक रोटी कुत्ते को दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, तो उसने दूसरी रोटी भी दे दी। वो रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, उसने तीसरी रोटी भी दे दी। जैसे ही कुत्ते ने तीसरी रोटी खाई तो फिर से भौंकना शुरू कर दिया। तो नेक आदमी ने सोचा, अगर ये रोटी भी इसे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो उस इबादत गुजार इंसान ने गुस्से में कुत्ते से कहा कि तू इतना बेशर्म, इतना लालची है कि मैं तेरे ही मालिक से भीख मांगकर ये रोटियां लाया हूँ, और तू मुझे ही ये रोटियां खाने नहीं दे रहा है, बल्कि तू 3 रोटियां खा चुका है। अब चौथी रोटी जो बची है वो भी मुझे खाने नहीं दे रहा है। वो तो मुझे खाने दे, इतनी तो शर्म कर, अपने मालिक से इतना तो वफादार बन, अपने मालिक का वफादार बन जा। बस इतना कहना था कि कुत्ता इंसानी ज़बान में बोलने लगा और उस इंसान से कहने लगा, ए इंसान, तू तो इतना इबादत गुजार है, अल्लाह का नेक बंदा है, तू अल्लाह की दिन रात इबादत करने वाला है। अल्लाह ने तुझे इनाम में अनार भी अता किए थे, तुझे भूखा नहीं रखा था, बल्कि तुझे जन्नत का फल खिलाया, यानी अनार खिलाया। तूने अपने अल्लाह के साथ क्या वफादारी की है
तूने मुझसे कहा कि मैं बेशर्म हूँ, लालची हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक से इतना तो वफादार हूँ कि उसी की रोटियां मांग रहा हूँ जो उसने मेरे लिए रखी थीं। तू तो अल्लाह की इबादत करने वाला, तुझे क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं था? क्या तुझे अल्लाह पर तवक्कल नहीं था? तू गैरों से यानी इंसानों से मदद मांगने के लिए निकल गया और एक चोर से तूने मदद मांगी, उसकी रोटियां तूने खाना मंजूर कर लिया। क्या तू 3 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था? क्या रब तुझे भूखा रखता? वो तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। मैं तो एक जानवर हूँ, लेकिन तू तो इंसान है, वो भी इतनी इबादत करने वाला इंसान है। तेरा तवक्कल, तेरा भरोसा कैसे तेरे रब से हट गया? ये सब सुनने की देर थी कि वो नेक इंसान ज़ारो कतार रोने लगा, वापस अपनी गार में आया, अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। ए अल्लाह, मैंने ये नहीं सोचा कि तूने इस वीरान जगह पर मुझे कैसे खिलाया। किसी इंसान ने अब तक मेरी मदद नहीं की थी, अब तक जो दे रहा था तू दे रहा था। कैसे मेरा ईमान बहक गया। अल्लाह, तूने मेरा इम्तिहान लिया, मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ, सच्ची माफ़ी मांगता हूँ। बस उसने माफ़ी मांगी। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। उस पेड़ पर फिर से अनार लग गए। जन्नत की वो नेमतें उस आबिद इंसान को फिर से मिलने लगीं और वो इबादत करने लगा। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह पर पूरा तवक्कल रखना चाहिए, अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए। यकीनन अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। वो पाक ज़ात जो पत्थरों में भी कीड़ों को रिस्क देती है, वो हमें कैसे महरूम रख सकती है। हम कैसे नाशुक्रे हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों पर शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह पर पूरा तवक्कल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।